जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 का एमजेसी साइकोलॉजी। जो भी सेमेस्टर 1 में एमजेसी के रूप में अगर साइकोलॉजी को लिए हुए हैं तो उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है मैं मॉडल सेट वाइज करा रहा हूँ। जो कि ये जो है मॉडल सेट का ये तीसरा क्लास है। ये मॉडल सेट 3 का ये तीसरा क्लास है। पहला क्लास में जो है 10 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हुए थे और 2 जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद सेकेंड क्लास में जो है सेकेंड क्लास में 2 लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाए और 1 दीर्घ उत्तरीय। तो आज ये होने वाला है तीसरा पार्ट, इसलिए आप लोग इसे अंत तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है 2 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। जो कि इसमें दो पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि स्मृति के इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि स्मृति के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो स्मृति की क्या क्या प्रकार थी उसी को व्याख्या करने कहा जा रहा है। तो स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है, स्मृति जो वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों, सीखी गई जानकारियों और घटनाओं को संचित करता है। तो स्मृति जो है वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपने पूर्व के अगर अनुभव से सीखी गई जानकारियों और घटनाओं को संचित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः स्मरण करता है तथा जो है आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः जो है स्मरण करता है। इसके बाद स्मृति को सामान्यतः 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है। स्मृति को जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला जो है संवेदी स्मृति। इसके बाद अल्पकालिक स्मृति। पहला है संवेदी स्मृति, दूसरा है अल्पकालिक स्मृति और तीसरा जो है दीर्घकालिक स्मृति। स्मृति को 3 विभागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला पॉइंट में जो है कि संवेदी स्मृति और दूसरा पॉइंट में है अल्पकालिक स्मृति और तीसरा पॉइंट में जो दिया गया है दीर्घकालिक स्मृति। तो अब चलिए देखते हैं पहला पॉइंट जो इस संवेदी स्मृति है। तो संवेदी स्मृति, तो स्मृति की प्रथम अवस्था होती है। संवेदी स्मृति जो है इस स्मृति की प्रथम अवस्था होती है जिसमें हमारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाएं बहुत अल्प समय के लिए संग्रहित रहती है। जो संवेदी स्मृति है वह प्रथम अवस्था होती है और जिसमें जो है हमारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं बहुत अल्प समय के लिए संग्रहित रहती है। तो यह स्मृति केवल कुछ सेकंड तक ही बनी रहती है। यह जो स्मृति है संवेदी स्मृति वह कुछ सेकंड के लिए ही बनी होती है। यदि व्यक्ति इस अवस्था में प्राप्त सूचना पर ध्यान देता है तो वह अल्पकालिक स्मृति में स्थानांतरित हो जाता है। अगर जैसे भी इसमें कुछ ज्ञान प्राप्त किया और उस पर ध्यान दिए तो वह अल्पकालिक स्मृति में स्थानांतरित हो जाती है। इसके बाद अन्यथा वह शीघ्र नष्ट हो जाती है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद है दूसरा पॉइंट है इसमें अल्पकालिक स्मृति। तो अल्पकालिक स्मृति वह अवस्था है जिसमें सूचना लगभग 15 से 30 सेकंड तक बनी रहती है। तो अल्पकालिक स्मृति जो है वह अवस्था है जिसमें सूचना लगभग जो है 15 से 30 सेकंड तक बनी रहती है। इसकी क्षमता सीमित होती है और अल्पकालिक स्मृति का जो क्षमता है वह सीमित होती है और इसमें एक समय लगभग 7+-2 जो है सूचनाएं ही संग्रहित की जा सकती है। इसमें जो है एक समय में लगभग 7+-2 सूचनाएं ही संग्रहित की जाती है। यदि इस अवस्था में सूचना का पुनरावृत्ति या अभ्यास किया जाए तो वह दीर्घकालिक स्मृति में परिवर्तित हो जाता है। अगर जो इस अल्पकालिक स्मृति पर अगर पुनरावृत्ति या अभ्यास किया जाए तो वह जो है दीर्घकालिक स्मृति में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद दीर्घकालिक स्मृति, तो दीर्घकालिक स्मृति जो है वो स्मृति की सबसे अस्थायी अवस्था है। दीर्घकालिक स्मृति की सबसे अस्थायी अवस्था है जिसमें सूचना लंबे समय तक बनी रहती है। जिसमें सूचना जो है वह लंबे समय तक बनी रहती है जिससे हमारे दिमाग में जो याद रहते हैं।
तो कभी कभी जीवन भर के लिए संचित रहती है और कभी कभी जो है जीवन भर के लिए संचित रहती है, जिसमें व्यक्ति का ज्ञान, अनुभव, कौशल और यादें संग्रहित रहती है, जिसमें जो व्यक्ति का ज्ञान, अनुभव, कौशल और यादें संग्रहित रहती है। तो दीर्घकालिक स्मृति की क्षमता अत्यंत विशाल होती है और दीर्घकालिक स्मृति की जो क्षमता होती है वह अत्यंत विशाल होती है और यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन अनुभवों को सुरक्षित रखती है और व्यक्ति के जो है संपूर्ण जीवन और अनुभवों को सुरक्षित रखती है। इस प्रकार इस स्मृति के ये तीन प्रकार मिलकर मानव सीखने, अनुभव और ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। इस प्रकार जो है स्मृति के ये तीन प्रकार, जो पहला है इसमें संवेदी स्मृति, दूसरा अल्पकालिक स्मृति और तीसरा जो है दीर्घकालिक स्मृति, ये तीनों मिलकर ही अनुभव और ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। अगर आप लोग इसका PDF सुनना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे जो पहला क्लास का है और दूसरा और पहला क्लास का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाद में, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में है प्रेरणा के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन में है प्रेरणा के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो प्रेरणा के क्या क्या सिद्धांत है उसी को व्याख्या करने कहा जा रहा है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन, इसमें जो है प्रेरणा वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। प्रेरणा जो वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करे। तो प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को दिशा, ऊर्जा और निरंतरता प्रदान करती है। प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को दिशा, ऊर्जा और निरंतरता प्रदान करती है। तो प्रेरणा को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए। प्रेरणा को समझाने के लिए जो है मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिनमें प्रमुख है आवश्यकता पदानुक्रम, जिसमें जो है प्रमुख जो है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इसके बाद दूसरा जो है कि प्रवृत्ति सिद्धांत और तीसरा है प्रोत्साहन सिद्धांत। तो प्रेरणा को समझाने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अनेकों सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें जो है सबसे प्रमुख है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इसके बाद है इसमें दूसरा जो है कि प्रवृत्ति सिद्धांत और तीसरा में है प्रोत्साहन सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन। पदानुक्रम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अब्राहम मास्लो ने किया था। तो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अब्राहम मैस्लो ने किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार मानव आवश्यकताओं को एक क्रमबद्ध पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार जो है मानव आवश्यकताओं को एक क्रमबद्ध पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, जल और नींद आती है। इसमें जो है सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकताएं है जैसे भोजन करना, जल और नींद आती है। तो इसके ऊपर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर सामाजिक आवश्यकता है, उसके बाद आत्मसम्मान की आवश्यकता और सबसे ऊपर आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। इसमें जो है सबसे पहले सामाजिक आवश्यकता है, इसके बाद आत्मसम्मान की आवश्यकता और फिर उसके ऊपर जो होता है कि आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति पहले निम्न स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। व्यक्ति जो है पहले निम्न स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके बाद उच्च स्तर की आवश्यकताओं की ओर अग्रसर होता है, उसके बाद जो है उच्च स्तर की आवश्यकताओं की ओर अग्रसर होता है। इसके बाद है तो प्रवृत्ति सिद्धांत के अनुसार, जो है प्रेरणा का स्रोत व्यक्ति की जन्मजात जैविक प्रवृत्तियां होती है। तो प्रवृत्ति सिद्धांत जो है प्रेरणा का
स्रोत अन्य व्यक्ति के जन्मजात जैविक प्रवृत्तियां होती है, जैसे भूख, प्यास, नींद और लैंगिक प्रवृत्तियां। तो यह प्रवृत्तियां व्यक्ति को विशिष्ट प्रकार के व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रवृत्तियां जो है व्यक्ति को विशिष्ट प्रकार के व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उसकी जैविक आवश्यकताओं को पूर्ति हो सके, जिससे जो है उसकी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार बाहरी पुरस्कार और दंड से प्रभावित होता है। तो जिसके प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्ति का व्यवहार बाहरी पुरस्कार और दंड से प्रभावित होता है। जब किसी व्यवहार के परिणाम स्वरूप पुरस्कार या प्रशंसा मिलती है तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की जो है संभावना बढ़ जाती है। तो जब किसी व्यवहार के परिणाम जो है उसको पुरस्कार या प्रशंसा किया जाए तो उस व्यवहार की प्रवृत्ति की संभावना जो है अधिक हो जाती है, जबकि दंड मिलने पर व्यवहार कमजोर हो जाता है, जबकि जो है उसे पनिशमेंट करने पर उसकी जो है व्यवहार कमजोर हो जाती है। इस प्रकार बढ़ावा प्रोत्साहन व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार जो है बढ़ावा प्रोत्साहन व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद तो इन सभी सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि प्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। तो इन सभी सिद्धांतों से जो है स्पष्ट होता है कि प्रेरणा जो है एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों की संयुक्त भूमिका होती है। जिसमें जो है जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों की संयुक्त भूमिका होती है। तो प्रेरणा मानव व्यवहार को समझने और नियंत्रित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिसमें जो है प्रेरणा और मानव व्यवहार को समझने और नियंत्रित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अन्यथा डिसलाइक ज़रूर करें। आपको जो भी पसंद करे आप लोग वही ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं PDF को सिर्फ मैसेज करके। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है कि टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो है मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 1 उसका हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, आप लोग उस क्लास को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग इसका जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देखना चाहते हैं तो उसका भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।